तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें हमारे Q&A पोस्ट पर आपने जो भी सवाल डाउट कन्फ्यूजन रखे हैं उनका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। कुछ एसओएससी को लेकर के हैं, कुछ मिड टर्म एग्ज़ाम को लेकर के, कुछ CM3 एडमिशन को लेकर के, CM3 वेटिंग लिस्ट को लेकर के, कुछ बच्चों को मार्क्स में कन्फ्यूजन है कि मेरे इतने नंबर आए हैं तो मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। कुछ बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के हैं, अगर मिड टर्म एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या करेंगे। कुछ बच्चों को 9th और 11th में CM3 को लेकर के, DVSC को लेकर के, ओवरऑल बहुत सारे सवाल डाउट आपने मुझ तक शेयर किए। जिसका जैसा भी आड़ा तिरछा सवाल हो, सभी को प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलता है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप हमेशा अपडेटेड रहें। सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करें और हाइप भी कर देना, क्योंकि ये फ्री होता है आपके लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो सवाल, 2 पोस्ट मैंने यहाँ पे किए हैं तो दोनों के सवाल मैं ले लेता हूँ। तो देखते हैं, पहला जो सवाल है वो है आपका, ये लिखा है विकास कुछ ऐसा नाम है, तुसीर। तो विकास तुसीर ने, सबसे पहले मैं आपको लाइक और हार्ट दे देता हूँ। लाइक करके आइए कमेंट देख लेते हैं कि नमस्कार सर, पोर्टल पर अब लिस्ट शो नहीं हो रही, क्या रिजल्ट रिवाइज होगा और क्या अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट को एडमिशन चल रहे हैं। मेरी बेटी 6th क्लास के लिए जनरल कैटेगरी 64 मार्क्स हैं, क्या एडमिशन हो पाएगा। देखिए, आपने ये भी नहीं लिखा कि आपका कौन से स्कूल में हुआ है, क्योंकि हर स्कूल की अलग अलग कैटेगरी, हर अलग अलग मेरिट है, अलग अलग कट ऑफ है। तो ये भी नहीं लिखा, इसलिए मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। देखिए, साइड से लिस्ट हट गई। लिस्ट का मतलब है कि आपका कट ऑफ हट गया। तो कट ऑफ इसलिए हटा है क्योंकि उसमें वेरियस था, बहुत सारे कन्फ्यूजन था, दिक्कत थी। वो जल्दी आपको दोबारा से अपलोड हो जाएगा। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा DVSC जो हमारा पड़पड़गंज वहाँ जाइए और उनसे अपनी जो करिए वो रखिए वहाँ पर। आप जहाँ जितना वहाँ जाएंगे उतना अपनी लिस्ट को ठीक करेंगे, तो जल्दी आपको नई लिस्ट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हो भी सकता है कि जो बच्चे नॉन सेलेक्टेड हैं उनका भी अप एंड डाउन हो सकता है, सेलेक्टेड वालों के साथ भी कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, नई अपडेट आने तक आप इंतज़ार कीजिएगा। अगला जो है ये कियोमी फॉल के कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा। तो क्या लिखा हुआ है ये नाम थोड़ा सा कमेंट करेंगे। लाइक और हार्ट मैंने दे दिया है। पहला काम मैं यही करता हूँ, आप भी लाइक और हाइप कर दिया करो। सर, एक बच्चे का सिलेक्शन CM3 स्कूल में हो गया, लेकिन स्कूल वाले एडमिशन के समय क्लास 8th मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स मांग रहे हैं, लेकिन वो क्लास 9th में पढ़ रहा है DOE गवर्नमेंट स्कूल में। तो क्या वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में क्लास 8th में क्या लिखा, दोबारा से पढ़ सकता है और मिड टर्म एग्ज़ाम के पेपर दे सकता है। यार, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। पहली बात तो है कि ये बच्चा किसी और के लिए लिख रहा है, लेकिन ये बच्चे की खुद की प्रॉब्लम है। देखिए, इस तरह से आप ना करें। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसी क्लास के CM3 का एडमिशन निकला हुआ था। अब आप 8वीं में पढ़ रहे, 9th में पढ़ रहे हो, लेकिन आपने 8वीं का पेपर दे दिया। आप 1 साल अपना पहले तो बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद का मतलब क्या है कि आपने 9th 8th पास कर लिया है, आप 9th में हो, फिर से अगर आप CM3 में आओगे तो रिवर्ट होगा आपका, दोबारा 1 साल खराब होगा। दूसरी चीज़ है कि CM3 ने ये कर दिया कि भाई जब भी आपका एडमिशन होगा तो आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाना होगा, जो मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स हैं। आप फेल हैं, पास हैं, कम ज़्यादा नंबर है, वो मायने नहीं रखेगा, लेकिन आपके पास मार्कशीट तो होनी चाहिए, एक वैलिड होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो आपको देना पड़ेगा। अब आपका तो यहाँ पे गड़बड़ सिस्टम है, आप 9th में हो, 8th का एग्ज़ाम दे दिया। तो यार आप देखो, पिछली क्लास का बच्चा कोई भी सिलेक्शन ले लेगा। मैं अगर 9 का पेपर दूँ, 10 का पेपर दूँ, मैं टीचर होके पास कर ही जाऊँगा। तो ये तो स्कैम है वैसे भी। बाकी दोबारा कैसे करोगे, और दोबारा करोगे तो तब तक CM3 का आपका रिजल्ट पेंडिंग थोड़ी ना रहेगा आपके लिए, वो तो निकल जाएगा। तो यार ये आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा है, और जब फॉर्म ही गलत तरीके से भरा है तो एडमिशन कैसे होगा। आपको 9th क्लास का फॉर्म भरना चाहिए था, आपने 8th क्लास का भरा। रिद्धि का कमेंट देख लेते हैं। रिद्धि क्या पूछ रही है, भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल रेलेवेंट टॉपिक कंटेंट ही मिलता है। सर, मेरे 50 मार्क्स हैं,
क्या मेरा नाम सेकंड वेटिंग लिस्ट में आएगा? सर सच बताना, दिलासा मत देना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। 50 नंबर आए ना, आपने क्लास लिखी है, हर क्लास का अलग मेरिट है, कैसे मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकता हूँ? 50 मेरिट में अगर आप 8th क्लास की बात करेंगे तो 82 और 79 भी मेरिट गई है। अगर आप छठी की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरिट कम भी है, और आप स्कूल की भी आपने कहीं नहीं लिखा। तो जब भी आप कोई भी कमेंट डालें, मैं आपको प्रॉपर कई बार बताता हूँ, अपने स्कूल का नाम लिखें, अपनी क्लास लिखें, अपना नाम लिखें, अपनी कैटेगरी लिखें। प्रॉपर जब आपका कमेंट आता है, सवाल आता है, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉरी मैं इस तरह के कोई भी, बाकी आप सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए। मैंने बताया हुआ है कि किस में कितने नंबर तक बच्चों के नाम आएंगे, तो एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जा कर के उसे ज़रूर देखें। क्यूटी सिबलिंग ब्लॉग लाइक और हार्ट कर दिया है, मैंने हार्ट दे दिया आपको। तो यार आप भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को शेयरिंग भी करते रहें, आप अपनी क्लास ग्रुप में करो, दोस्तों को करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक, और आप भी, आपका भी नाम हमारे चैनल पे आएगा इस तरह से, तो आप हमें Q&A में पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID सब कुछ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। क्या लिखा हुआ है क्यूटी सिबलिंग ब्लॉग में? सर मेरे 68 मार्क्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल क्लास 8 ऐसी कैटेगरी। देखो इन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये सही इन्फॉर्मेशन है। 68 मार्क्स हैं, 8वीं क्लास से गवर्नमेंट स्कूल में कैटेगरी है और ऐसी कैटेगरी है। स्कूल प्रेफरेंस सेक्टर 21 रोहिणी वाला है, 72 कट ऑफ गई है। तो सर अब सीधा क्वेश्चन है कि मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा क्या? सर प्लीज़ सच बताना, झूठ मत बताना। यार देखो झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ, हाँ कुछ पॉसिबिलिटी होती है कई बार कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस देते हैं, आपको आइडिया देते हैं, उसे झूठ ना समझे। झूठ तो ये है कि किसी के 4 ही नंबर आए, मैं कहूँगा तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, यार कैसे होगा, है ना। अभी जिसके 54 नंबर आए थे उनका एडमिशन मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम नंबर आए, कहाँ 80 नंबर, कहाँ 54 नंबर। अब इनके 68 मार्क्स आए, इनकी पॉसिबिलिटी है। वैसे भी जहाँ तक मैंने इनसे बात की, इन्होंने पर्सनल पे मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए, तो इनका मैंने रिपोर्ट कार्ड भी देखा है, वेटिंग लिस्ट में नाम है शायद। अगर आप मुझे यहाँ तक पढ़ रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी, वेटिंग लिस्ट में तो आपका कन्फर्मेशन होने के चांस है, क्योंकि 72 कट ऑफ गई है, 68 मार्क्स है, तो यार 3-4 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में जो सेलेक्टेड बच्चे, उनमें से कितने बच्चे जो है वो, मतलब कितने बच्चे बाहर होते हैं, कितने बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत है, अभी कट ऑफ चेंज होगा, तो कट ऑफ रिवाइज होके आएगी, तो एक बार देखेंगे भाई, क्या पता कट ऑफ डाउन हो जाए, अप हो जाए। तो ये थोड़ा सा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली अपडेट आपको मिल जाएगी। बाकी क्यूटी सिबलिंग ब्लॉग आप रेडी रहें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, आपकी पॉसिबिलिटी है। देखिए आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग से सवाल हैं, तो आप अपना कमेंट रखने के बाद दूसरों की भी देखें, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। सर मैंने CM3 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, बट आई एम नॉट सेलेक्टेड, तो क्या वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है? जो स्कूल प्रेफरेंस डाली थी उसकी कट ऑफ 75 है, मेरे मार्क्स 54 हैं, जनरल कैटेगरी, क्लास 8 गवर्नमेंट स्कूल। सर बहुत परेशान हूँ, बता दीजिए आ सकता है क्या? नहीं, किसी भी वेटिंग लिस्ट में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सर बताना, दिलासा मत देना। यार देखो ये दिलासा वाली बात है, 54 मार्क्स हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी आपकी पीड़ादायक हो सकती है आपके लिए। कई बार हम डायरेक्ट कोई बात कर देते हैं तो अगले को चुभ जाती है, इसलिए मैं आपको अगर सजेस्ट करूं या मैं आपको ये बताऊं क्लियर, तो 54 नंबर आपके बहुत कम है, 75 कट ऑफ गई है, तो 74, 73, 70, भैया हम मान के चले 65, 60 के ऊपर अगर आपके नंबर आए तो आपके चांस बन सकते हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पता लगे आपके स्कूल में 75 तक कट ऑफ गई है, लेकिन बच्चे एडमिशन 50% ही ले, आपका भी नाम आ जाएगा, ठीक है। आपने और आप नॉट सेलेक्टेड भी हैं, तो नॉट सेलेक्टेड वालों का तो 3rd लिस्ट आएगी, पहले तो वेटिंग लिस्ट वालों की आएगी, फिर नॉट सेलेक्टेड वालों का चांस है, तो मुश्किल थोड़ा सा है। बाकी हौसला रखें, और इस साल अगर जो भी कमी रही भैया उसमें आप थोड़ा सा ये भी रखें कि तैयारी अच्छी रखें। आप लोग तैयारी नहीं करते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, फिर भी आप पढ़ते नहीं हो, क्या करो बताओ। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन दे सकता हूँ,
आपको रास्ता दिखा सकते हो, पढ़ना आपको पड़ेगा। माधवी ने पूछा है मार्क्स 72, देखो क्या प्रॉपर सिस्टम से माधव ने अपना सवाल ड्रॉप किया है। मार्क्स 72 है, प्रेफरेंस कट ऑफ 678 है, बट नॉट सेलेक्टेड है। स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है। सर मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है क्या? देखिए पहली बात तो है कि 3 लिस्ट हमारे पास, 3 रिजल्ट है, पहला सेलेक्टेड, दूसरा नॉट सेलेक्टेड, तीसरा वेटिंग लिस्ट। सेलेक्टेड वाले डायरेक्ट सेलेक्ट हैं, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, सेलेक्ट वाले अगर नहीं जाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलेगा। अब बताइए कि कितने लोग कितने लोग स्कूल छोड़ना चाहेंगे? भाई जिनका नाम आ गया वो तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे एक बच्चा आपने देखा, वो 9th क्लास में पढ़ रहा था, 8वीं क्लास का उसने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया, ऐसे बच्चे साइड हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे कि वो 6ठी क्लास में उन्होंने 7वीं का भर दिया, ये भी बाहर होंगे। तो अब ये देखा जाएगा कि कितने लोग अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं भर पाते हैं, जो जमा नहीं कर पाएंगे वो बाहर हो जाएंगे, बाकी वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिल जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट वालों में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो नॉट सेलेक्टेड वालों को मौका मिलेगा। तो ये आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसी वेटिंग लिस्ट आएगी आप उम्मीद रखिए। मैं आपको इनको तो मैं कह भी सकता हूँ कि 72 हैं और 78 कट ऑफ गई है, तो नज़दीकी मामला है, पॉसिबिलिटी है आपकी आ सकता है। अगला डाउट जो है वो नैतिक का है, और नैतिक क्या पूछने के बाद में उनका काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज है। सर मैं एसएससी क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। ओके, ऑलरेडी एसएससी में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो डीवीएससी बोर्ड चलता आ रहा था, पर अब एसएससी का नाम भी बदल गया है और उसका नाम, उसका बोर्ड भी सीबीएसई हो गया। ओके, आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो पहले डीवीएससी था अब वो वापस सीबीएसई कर दिया गया, जो पहले एसएससी था उसको सीएमसी कर दिया। तो अब ना ही जो नया बोर्ड है वो आपका सीबीएसई है और नया एसएससी नहीं है, अब सीएमसी है। तो यही इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया, डाउट आगे रखा है। तो क्या सर हमारा भी बोर्ड डीवीएससी से सीबीएसई में होगा या फिर हमें 12th तक डीवीएससी में रहना पड़ेगा? देखिए जिन बच्चों का मतलब ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी एसएससी में पहले से थे उनका भी क्या सीबीएसई में होगा या उनका आगे चलता रहेगा? मुझे उम्मीद है कि सर आप क्वेरी का जवाब ज़रूर से देंगे। हो सकता है कि आपने इसके ऊपर वीडियो बनाई हो पर वो ढूंढ पाना मुश्किल है यार। लोगों ने भगवान ढूंढ लिया, आप भी ढूंढ पाओगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। प्लेलिस्ट में सारे मतलब टॉपिक वाइज वीडियोज हैं। CM3 टाइप करेंगे, CM3 की वीडियो खुलेंगी, बाकी वीडियो नहीं आएंगी। सैम्पल पेपर टाइप करोगे, सैम्पल पेपर की वीडियो खुलेंगी, आप जा करके ढूंढ सकते हैं। बट कोई बात नहीं, देखिए सीधी सी बात है, जो बच्चे पहले से एसएससी में थे उनके लिए डिपार्टमेंट सोच रहा था कि क्या उनको हम वापस से सीबीएसई में लाएं, लेकिन ऐसी कोई अपडेट आई ही नहीं। सिर्फ प्लान चल रहा था, रिक्वेस्ट डाली गई थी, बट इस पर कोई अमल नहीं हुआ क्योंकि पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। शायद वो डीवीएससी में खुश हैं, तो लिहाजा जो है शिक्षा विभाग ने ये डिसाइड किया कि जो पहले से एसएससी में पढ़ रहे थे उनका एसएससी कंटिन्यू चलेगा डीवीएससी के साथ। इसका मतलब मान लिया आपका एग्ज़ाम, आपका एडमिशन पिछले साल हुआ तो आप कंटिन्यू करेंगे डीवीएससी के साथ एसएससी को। जो नया सेशन आएगा वो सीबीएसई होगा, नया सेशन सीएमसी है, बाकी पुराना सारा डीवीएससी ही चलेगा, एसएससी ही चलेगा। अगला डाउट लिखा है, निखिल ने रखा है, सर क्लास 11 के एसएससी के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, प्लीज़ आंसर। देखिए 11th में एसएससी के जो एग्ज़ाम है उनका होने की अभी फ़िलहाल तो यार सारा कुछ मामला डामाडोल है। 11th वालों के फॉर्म भरे गए थे एसएससी के। यहाँ पर डिपार्टमेंट इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि ऑलरेडी 11th पहले से चल रही है, जो 10th पास करके गए। अब वो नहीं चाहता, 11th में उनके पास CM3 का स्कोप अभी बना नहीं है ना। सिर्फ TGT वालों के ही इन्होंने एडमिशन लिए, टीचर्स के इंटरव्यू लिए। तो अब जो है 11th में, जहाँ तक मैं आपको एक अनुमानित आंसर बताऊँ, ये श्योर नहीं है, बट 11th में शायद अब एसएससी के एग्ज़ाम नहीं होंगे क्योंकि एग्ज़ाम होने होते तो अभी तक हो जाते, मिड टर्म एग्ज़ाम हो गए तो अब कब तो वो उनके एग्ज़ाम लेंगे, कब उनका रिजल्ट आएगा, कब सेशन होगा। तो फ़िलहाल 11th वाले फ़िलहाल भूल जाइए,
अब 11th वालों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, बट आप बाकी सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे सीईटी एग्ज़ाम देंगे आप, जो जेईई और नीट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप उसका एग्ज़ाम दें, तैयारी करें। सैम्पल पेपर मैंने डाला हुआ है। अगला जो कमेंट है वो मनीष शर्मा क्या लिखते हैं, प्रॉपर इन्होंने भाई बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपना कमेंट रखा है। तो एक बार इनका कहाँ गया भाई लाइक करने का, चलिए भाई लाइक कर दिया, हार्ट मैंने आपको दे दिया। अच्छा लगता है ना जब मैं आपका कमेंट लाइक करता हूँ, आपको हार्ट देता हूँ तो अच्छा लगता है शायद, इसी सेम ऐसी मुझे भी लगता है। तो आप लाइक करें, हाइप करें, हाइप में जब पॉइंट्स आते हैं अच्छा लगता है। सवाल क्या है सर, मेरे 68 मार्क्स हैं, ओके, कैटेगरी जनरल है, ठीक है, स्कूल गवर्नमेंट है, प्रेफरेंस कट ऑफ 72 है। अच्छा मुझे लगता है इनका सवाल ऑलरेडी हो चुका है क्लास 7th में, तो वेटिंग लिस्ट आएगी। नॉट सेलेक्टेड है, चांस हैं आपके क्योंकि 60 है, 78 और 60, 70 to 68 में ज़्यादा गैप नहीं है। वेट कीजिए आपका हो सकता है शॉर्ट। अगला कमेंट है शॉर्ट का। भाई सबसे पहले काम तो मैं आपको खुश करने का कर देता हूँ, लाइक करने का तो मैं भी यही करता हूँ, आप भी कर दिया करें। सर मैं 9th क्लास में हूँ और जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। सर मेरा मैथ और इंग्लिश का पेपर बहुत ख़राब गया, शायद फेल हो सकता हूँ, तो आप मुझे एक बार बताएं, जो मैं मिड टर्म एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता हूँ तो क्या फ़ाइनल में इफ़ेक्ट पड़ेगा या कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या होगा सर बता दो प्लीज़, डर लग रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि डरने वाली कोई बात नहीं। दूसरी बात, अगर आपने कमेंट हमारे Q&A में डाल दिया तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन घंटा ज़रूर दबा देना। मंडे ट्यूसडे को मैं Q&A पोस्ट डाल देता हूँ, उस पर आप अपना जो भी सवाल पूछेंगे संडे को प्रॉपर वीडियो फॉर्मेट में उसका आंसर आपको मिल जाता है। बाकी मैं लाइव भी आ जाता हूँ बीच बीच में, वहाँ भी अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। सवाल है कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। सबसे पहले तो आप जो भी हमें ऑडियंस देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्लास कौन सी है और आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कैसा रहा, सबसे बढ़िया पेपर अभी तक कौन सा गया और सबसे डर आपको किस में लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंस। और हाँ, हमारी वीडियोज़ आपको कितनी हेल्पफुल लगती है मेरी भी तारीफ़ कर देना कमेंट में, है ना। तो भाई देखो, पहली बात तो है कि आप तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, आपके पास मौका है। क्यों आपके पेपर ख़राब होते हैं जबकि पेपर बहुत आसान होता है। देखिए मिड टर्म एग्ज़ाम का अगर वेटेज नहीं मिलता तो क्यों सरकार इतना खर्चा करती। मिड टर्म एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम सारा इंक्लूड होता है, सबकी परसेंटेज है, वेटेज लगती है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो भैया आपको इसमें क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप फेल हो गए हैं तो देखिए बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ये मान के चलिए कि मिड टर्म में फेल हो गए, अब आप फाइनल में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अपना बैकअप कर सकते हैं और जो आपने पहले पढ़ा जो कमी रह गई अब उसको दूर करके, मान लीजिए आपके जो है मिड टर्म एग्ज़ाम में 20 नंबर आए, ठीक है, अब 20 नंबर आए हैं 80 में से या 60 में से, तो अब आपको बाकी मेहनत करनी है कि आप आने वाले एग्ज़ाम में आप जो है 80 नंबर एग्ज़ाम लेके आए, 70-80 नंबर लेके आए, है ना। 100 में से 80 नंबर लेकर के आएंगे तो आपका बैकअप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, फ़िलहाल जो एग्ज़ाम ख़राब गए हैं उनकी अच्छी तैयारी करेंगे। जो भी डाउट कन्फ्यूजन है आप मुझ तक शेयर कर सकते हैं, परेशानी हो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। सर QT का दोबारा से मैसेज आ गया और मैंने ये लिखा था कि भाई कोई भी रिपीटेड सवाल ना लिखें, फिर लिख दिया सर वेटिंग लिस्ट लेट आएगी या जल्दी। अच्छा यार, लेट आएगी या जल्दी ये तो कोई सवाल डाउट नहीं है, आएगी ज़रूर। लेट और जल्दी का कह नहीं सकते, प्रॉपर टाइमिंग मैंने डाला हुआ है कि कब आएगा, तो डेट आप ज़रूर देख लें, उस पर मैंने वीडियो डाली हुई है। क्या लिखा है, हरे कृष्णा, ओके हरे कृष्णा। सर मेरे 66 नंबर आए हैं जनरल से और प्राइवेट स्कूल है और मेरी कट ऑफ 82 पर गई है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 8th क्लास में। सबसे पहले तो आपने अपनी वो नहीं लिखी है, आप किस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया। दूसरा, आपने अपना रिजल्ट शेयर नहीं किया कि आप नॉट सेलेक्टेड हैं या आप वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट और नॉट सेलेक्टेड का भी बहुत थोड़ा सा अंतर है।
तो प्रॉपर अपना सवाल ड्रॉप करें। 82 और 66 काफ़ी गैप है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ रिजल्ट में तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका नंबर बन जाएगा, लेकिन अगर आप नॉट सेलेक्टेड हैं तो यार गैप बहुत ज़्यादा है। बट प्राइवेट स्कूल की मेरिट कम गई है एंड प्राइवेट स्कूल वालों बच्चों के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे बच्चे एडमिशन लेंगे ही लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप वेट कीजिए और पॉसिबिलिटी अच्छी मतलब रहेगी आपके लिए। सुशील पांडे का ड्रॉप सवाल मैंने ऑलरेडी पहले भी ले लिया था, फिर ले लेते हैं। सर मिड टर्म एग्ज़ाम कहाँ होंगे, सेशन कब से शुरू होगा? CM3 का देखिए मिड टर्म एग्ज़ाम आपके पुराने स्कूल में ही होंगे। मिड टर्म एग्ज़ाम का आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देना है, मार्क्स लेने हैं, रिपोर्ट कार्ड लेना है, CM3 में जमा करना है, ठीक है। और ये मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे। सेशन कब से शुरू होगा? तो सेशन का मैंने बताया आपको 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में आपका CM3 का सेशन शुरू हो जाएगा। अगला है चंदा मिश्रा ऑफिशियल। ओके, तो पहले तो भैया मैं आपके लाइक और हार्ट आपको दे देता हूँ, फिर आपका कमेंट गायब हो गया। सर अभी मेरा एडमिशन CM3 17 में हो रहा है, क्या मैं बाद में CM3 सेक्टर 18 में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? बिकॉज 17 स्कूल से मेरे घर का दूर है, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए यार ये इस टाइप की प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट जूझ रहे हैं। वो उनको जो स्कूल मिला वो दूर मिला। पहली बात तो ये कि यार आपको स्कूल दूर क्यों मिला? आपने 2 प्रेफरेंस भरे, वो दोनों अपने नियर बाई भरे होंगे ना, दूर क्यों भरा आपने? गलती आपकी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी फ़िलहाल एडमिशन लो, और एडमिशन लेने के बाद आपको बाद में ऑप्शन मिलेगा। ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि अगर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप चेंज कर पाओगे, ट्रांसफ़र कर पाओगे, लेकिन भाई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपने जो चूज़ किया है वही तो आपको मिला है, और जब वही मिला है तो चेंज करने का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है? बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप में से कितने बच्चों को सेम स्कूल मिला है जो आप चाहते थे, जो आपने भरा है। युवराज ने पूछा है कि लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट? तो युवराज बहुत जल्दी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, वेट कीजिए थोड़ा सा। और ऑलरेडी युवराज काफ़ी परेशान सा लग रहा है। फिर से क्यूटी सिबलिंग ब्लॉग का एक और मैसेज, और काफ़ी एक्टिव हमारे चैनल पे फ़िलहाल है। तो भाई एक्टिवनेस आपकी है तो आपके हर एक कमेंट को हमें लेना पड़ेगा भाई, है ना। जो एक्टिव है हमारे साथ हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। सर अगर हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो हमारे पास कॉल आएगा क्या? कॉल नहीं आएगा। कितनों को कॉल करेंगे? वो आपको तो साइट पे अपडेट मिल जाएगी, हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आपको हो सकता है टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है। कुछ नहीं आएगा, हमारे चैनल को आप देखते रहिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, घंटा ज़रूर दबा दो, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। परेशान नहीं होना है, जो आपके रिलेटेड अपडेट होगी उसे आप देखते रहिए। हमारी व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फिर से एक नया सवाल इन्हीं का है, और बहुत सारे सवाल पूछते हैं भैया। अगर आप सवाल पूछ रहे हो ना तो एक ही साथ पूछ लिया करो। सर प्लीज़ बता दो कि वेटिंग लिस्ट कितनी डेट तक आ सकते हैं? तो ये डेट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। अभी 10 तारीख तक नॉर्मल एडमिशन वालों का, सेलेक्टेड वालों का, 10 के बाद फिर से 15 दिन का उनको टाइम मिला हुआ है डॉक्यूमेंट देने का, अंडरटेकिंग ले लेंगे तब तक। तो 10 और 15, 25 तो नॉर्मल चलेंगे। उसके बाद 25 अक्टूबर, हाँ 25 अक्टूबर के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। अगला सवाल है क्या? सवाल से पहले मैं इनके रिप्लाई देख लेता हूँ। रिप्लाई में भी किसी बच्चे ने क्या लिखा है, रिप्लाई भी अच्छा दिया है। क्या देखा कि तुम सारी वीडियो में यही पूछती रहती हो। तो यार ये मुझे लगा काफ़ी अच्छा है कि तुम सारी वीडियो में एक ही सवाल पूछते हो। एक ही जैसा सवाल ना पूछें, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सवाल आप ड्रॉप करते रहें। आपको हमारे चैनल पे सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। तो अगर आपने एक बार हमारे Q&A में पोस्ट डाल दिया, सवाल ड्रॉप कर दिया, तो उसे बार बार ना करें, इरिटेशन होती है। आपको मैंने एक जवाब दे दिया तो उससे आप पकड़ के रखें, अपडेट लेते रहें लगातार कि क्या नया आ रहा है। चैनल को देखते रहिए, ठीक है। बाकी यार लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे इस हफ्ते पूछे थे, कोई और रह गया है क्या?
नहीं शायद। तो ये आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको हमारे चैनल पर आसानी कैसे होगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज हैं। आप अपने टॉपिक को कैसे सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप Q&A में, ये देखो ये Q&A पोस्ट है, आप यहाँ पर कम्युनिटी में जाइए और यहाँ पे आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ से हमारी लाइव वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या प्लेलिस्ट है, अब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे मैंने टॉपिक वाइज डाली हुई है। तो एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ये टीचर्स से रिलेटेड है, ये सैम्पल पेपर रिलेटेड है, ये CMC से रिलेटेड है, ये यूट्यूब एंड मस्ती, तो ये थोड़ी सी मस्ती कर लेते कई बार, वो भी है। SOSC से रिलेटेड है, CBSE 9-10 के टॉपिक हैं, ये हैप्पीनेस से रिलेटेड है, ये कमेंट बॉक्स है, जो भी आप डाउट कमेंट रखते हैं, जो भी आप कमेंट पूछते हो वो यहाँ पे आपकी वीडियोज आ जाती है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट और टिप्स हैं, ठीक है। निपुण संकल्प जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है अब, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सारे जो प्लेलिस्ट हैं उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जो सारी वीडियोज आपको नहीं देखनी, अपने रिलेटेड प्लेलिस्ट देखते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।